Hello students, good morning. In the previous lecture, we have discussed the class 11th chapter number 2 unit and measurement. उसका डायमेंशनल फार्मूला का टॉपिक अभी कंटिन्यू है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक एंड शेयर दी वीडियोस ताकि और प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको जब भी हम ये वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और बहुत सारे बच्चों की नोटबुक आ रही है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. आप भी अपनी नोटबुक्स का पिक्स मुझे सेंड कर सकते हो. उसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको बोल दूंगा. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर मेनली फोकसिंग द formula is given and we have to find out the dimensional formula of any one physical quantity. So ये बहुत ही helpful है in each and every different chapter of syllabus of 11 and 12 standard. You just mainly focus on the board because this is very important, very useful. So in the previous lecture we have discussed the basics fundamental physical quantity already you learn in 9th standard like power, energy, work, force, acceleration, mass, velocity, density etc. यदि आपने पहले 3 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले इसको पॉज करके वो 3 वीडियो लेक्चर देखो ताकि इसमें दिक्कत ना हो, वरना आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलने वाला है. क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला पुट करूँगा लाइक डेंसिटी, प्रेशर एंड ऑल दिस थिंग. सो उसके लिए आपको पहले 3 लेक्चर को फोकस करना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा. ऑल दी क्वेश्चंस we have discussed in today's lecture. There are 6 questions. In all the questions we have to find out the dimensional formula of any one physical quantity. For example, first one, force is equal to g m1 m2 upon r square. What is given? F equal to g m1 m2 upon r square. In that case find df means what? Dimensional formula. Find the dimensional formula of capital G. Okay, where this is the also the part of question where F force, m1 and m2 mass, r is distance. So what we have to show? We have to calculate dimensional formula of G. So make the subject G. So what is G is equal to F, ये multiply होगा upon m1 m2. Now by putting the dimensional formula of all these physical quantity we get the final answer. ये लग हाउ टू राइट ये आप अच्छे से पता कर लो. सो व्हाट इज फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? यस्टरडे हमने देखा था kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ यू कैन रिमेंबर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी? सो ये प्रैक्टिस से आपको आएगा. आप यूनिट याद रखो, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, f इक्वल टू ma से मैंने बोला. सो व्हाट इज द आंसर? m1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 l1 t माइनस 2. व्हाट इज ओवर ईयर? पावर 2 है. सो r है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ l1, सो रेज टू पावर 2. व्हाट इज मास? m1 अगेन ओवर ईयर m1. सो इन डिनोमिनेटर व्हाट इज माय आंसर? यदि बेस सेम है तो पावर की क्या होगी? एडिशन. सो m रेज टू पावर 2. व्हाट इज इन न्यूमरेटर? m1 l1 t माइनस 2 एंड ये l की कितनी पावर होगी? 2. 2 1 जा 2. ये लॉज आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े. नाउ फाइनल आंसर m रेज टू पावर 1 है, ये m की पावर 2 है. सो 1 माइनस 2 होगी m रेज टू 1 माइनस 2. ओके, व्हाट इज l रेज टू पावर 1? l रेज टू 2. सो l रेज टू 2 प्लस 1 और 1 प्लस 2 एंड t एज इट इज t रेज टू माइनस 2. सो व्हाट शुड बी माय फाइनल आंसर? m माइनस 1 l3 t माइनस 2. ये वाला आंसर है. ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी होगा. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी. सो ये वाला मेरा आंसर है m माइनस 1 l3 t माइनस 2. वेरी सिंपल. हमको पहले सब्जेक्ट बनाना है और बाद में इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई दिया गया है और उसके हिसाब से हमको उसकी वैल्यू मुकनी है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. Again formula is changing but methodology is same. So E is equal to HF
we have to calculate the dimensional formula of H, where H is Planck constant. Right now you do not have to remember such kind of name of H, so I am not mentioning over here. What is the energy, what is a frequency? So how we can calculate? So first make the subject H equal to energy upon frequency. What is the dimensional formula of H? So dimensional formula of energy, how you can recall the dimensional formula of energy? लेक्चर नंबर 3 आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप रिकॉल कर पाओगे और प्रैक्टिस से। केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ डायमेंशनल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो एम की पावर 1, एल की 2 और टी की -2 होगी। सो m1 l2 t -2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/टाइम, दैट मीन्स t रेज टू -1, t रेज टू -1। इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m की पावर 1, l की 2, t की -2, ये -1 न्यूमरेटर में जाएगा तो +1। सो व्हाट शुड बी माय आंसर? m1 l2 t की पावर -1, m1 l2 t की पावर -1, -2 + 1 वो -1 होगा। सो ये हमारा आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का। ओके, थर्ड क्वेश्चन, u equal to mg8. In that equation we have to calculate the dimensional formula of u, where u is potential energy, m mass, h height and g is gravitational acceleration. Before going to solve this question, first of all you focus on this word gravitational acceleration. The dimensional formula and unit of g is same, just like acceleration. Okay, and you again focus the word height. हाइट का यूनिट क्या है? मीटर, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा जैसा होगा? डिस्टेंस के जैसा। नाउ वी सिंपली पुट ऑल दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यू। m मीन्स मास, m रेज टू 1, g मीन्स एक्सेलरेशन, सो हियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l1 t -2 और हाइट का है मीटर, सो l1। मैं यूनिट बोल के पुट करता हूँ वैल्यू, तो आप भी ये मेथड से याद रखो ताकि कभी भी दिक्कत ना हो, कभी भी प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट इज m1? बाय सिंप्लीफाइंग दिस ऑल द प्रोडक्ट m1, उसके बाद l 1 + 1 1 + 1 और t की -2 + 1। सो व्हाट शुड बी माय आंसर? m1 l2 t -1, m1 l2 t -1। ये मास, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये l1। सो व्हाट शुड बी माय आंसर? दिस इज, ये +1 नहीं आएगा तो यहाँ पे -2 ही रहेगा। m1 l2 t -2। आप रिकॉल कर सकते हो कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो यही था, अभी हमने अगले क्वेश्चन में पुट किया m1 l2 t -2। सो ये वाला फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो कौन सा है? एनर्जी का है। ओके, तो आप डायरेक्टली भी आपको पता था लेकिन हमने फॉर्मूला से प्रूव किया, फॉर्मूला से प्रूव किया m1 l2 t -2, ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है और यहाँ पे हमको एनर्जी ही कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी डायमेंशनल फॉर्मूला की और जो कैलकुलेशन है उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है k इक्वल टू, k मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, where m is mass, v is velocity and k is kinetic energy. In this equation we have to calculate dimensional formula of k. So make the subject k, डायरेक्टली सब्जेक्ट ये 1/2 mv²। सो बाय पुटिंग 1/2, यहाँ पे आपको वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट्स आर यूनिटलेस। यूनिटलेस मीन्स उसको कोई यूनिट नहीं है, लाइक वाइज पाई 3.14 उसका कोई यूनिट नहीं है। सिमिलर वे ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर यूनिटलेस और डायमेंशनलेस और डायमेंशनलेस। सो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। सो डायरेक्टली वी प्लेस मास मीन्स m1,
वेलोसिटी मीन्स रेज टू पावर 2 है, हमको पहले पावर रखनी है. वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, सो L1t-1. नाउ बाय सिंप्लीफाइंग m1 2 1 जा 2 एंड -2 1 जा -2, सो m1 L2t-2. ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है. अब इन दोनों में एनर्जी थी तो आंसर सेम ही आएगा, वो आपको पता है. सो ये आंसर है m1 L2t-2. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है फिफ्थ वन. प्रेशर P इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी, वेर P इज प्रेशर, रो डेंसिटी, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा G का मीनिंग है एक्सेलरेशन. जैसा ही हमें डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है डेंसिटी और प्रेशर. यहाँ पे बच्चों आपको इसमें दिक्कत होने वाली है, तो आपको प्रेशर का पूरे ज्ञान होना चाहिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मेथड से भी लाना आना चाहिए. ओके, सो हियर हमको कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी आल्सो फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट? सो P इज इक्वल टू व्हाट इज हाइट? हियर H इज हाइट. सो हाइट मीन्स L1 लेंथ के एसोसिएट है. डेंसिटी मीन्स kg पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम. सो m1 L-3 kg पर मीटर क्यूब एंड g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो L1t-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यदि आपको ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आते तो वीडियो पॉज कीजिए, रफ वर्क कीजिए और उसको जो भी आप आंसर लाए उससे यहाँ मैच कीजिए. ओके, सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? हमको सीक्वेंस में ही लिखना है m, l एंड t. सो m1 व्हाट इज l? l⁻1 l⁻1 एंड l⁻3. सो 1 - 3 + 1. बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी. नाउ t की पावर क्या है? -2. सो व्हाट शुड बी माय फाइनल आंसर? m1 l. 1 + 1 2 -3 -1 एंड t की पावर -2. सो ये वाला हमने आंसर यस्टरडे जो लेक्चर किया था उसमें ये वाला आंसर आया था. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L-1 t-2. ओके, सो ये 6 वाला क्वेश्चन आप खुद पे कर सकते हो वीडियो पॉज करके. मैं इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में ही बताता हूँ, लेकिन आप खुद से ट्राई करो. ये क्या है? 6 क्वेश्चन. फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv²/r. mv²/r का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लाना है, वेर m इज मास, v वेलोसिटी एंड r डिस्टेंस. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट mv²/r? यहाँ पे रखना है. डोंट मिस दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये रूल है. यदि हमको जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम उसे लिखते हैं. सो व्हाट इज मास? m1. व्हाट इज v²? सो v मीन्स मीटर पर सेकेंड. सो L1t-1. व्हाट इज r? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस का है L1. Now by simplifying this equation we get L1 2 2 and this is -2 upon L1. By doing the simplification we get m1 L2 -1 and t की पावर -2. बेस सेम है सो 2 - 1 होगा. Now what is my answer? m1 L1 t-2. तो आप ये फिजिकल क्वांटिटी आप पता कर सकते हो खुद ही. यदि आपने पूरी प्रैक्टिस की है तो आपको इस वाला आंसर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताता है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. ओके, कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. सो ये यहाँ पे क्वेश्चंस आज के फिनिश होते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अभी डायमेंशनल फॉर्मूला की पूरी प्रैक्टिस करो. जैसे कि जो भी मैंने 6 सम आपको कैलकुलेट करके दिए हैं वैसे आप खुद ही सॉल्व कर सको. थैंक यू.